दोस्तों स्वागत है आप सभी का मूवीज वे चैनल पर। दोस्तों पहले तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि इतने दिनों तक मैं वीडियोस अपलोड कर नहीं पाया, लेकिन अभी से मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और आप सभी के लिए मैं बेहतरीन मूवीज के साथ वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज हम 2017 की एक बेहतरीन अमेरिकन स्लैशर थ्रिलर मूवी हैप्पी डेथ डे को देखने जा रहे हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 71% फ्रेश। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें तेरेसा ट्री गलमैन नामक एक कॉलेज गर्ल को दिखाया जाता है जो उसकी क्लासमेट कार्टर डेविस के रूम पे अपने आप को जागते हुए पाती है। ट्री देखती है कि उसने कार्टर के कपड़े पहन रखी थी और तभी कार्टर कहता है कि पिछली रात की पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके कारण कार्टर उसे अपने रूम पर ले आया था। दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि ट्री का आज जन्मदिन है, लेकिन वो इसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, यहाँ तक अपने डैड के फोन कॉल को भी इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद ट्री कार्टर के रूम से निकल के अपने रूम की ओर जाने लगती है। रास्ते में वो कई सारे स्टूडेंट्स को देखती है जो उसके जन्मदिन को लेकर बातें कर रहे थे और ट्री बाकी दिनों की तरह आज भी इन सब चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं करती। खैर उसके बाद जब ट्री अपने रूम पहुंचती है तब उसकी रूममेट लॉरी जन्मदिन गिफ्ट के रूप में एक कप केक ट्री को देती है, लेकिन ट्री उस केक को डस्टबिन में फेंक देती है और ये कहती है कि इसमें बहुत कार्ब्स है, इसीलिए वो ये खा नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्री अपनी क्लासेस करने के बाद दोस्तों की बोर्डिंग मीटिंग अटेंड करती है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर ग्रेगोरी बटलर के ऑफिस पे जाती है जो उसकी कैंपस के हॉस्पिटल में थी। जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो अचानक लॉरी से मिलती है जो उस हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम कर रही होती है। तभी लॉरी ट्री से कहती है कि वो ट्री और प्रोफेसर बटलर जो कि एक मैरिड पर्सन है, दोनों के बीच चल रही अफेयर्स के बारे में जानती है और वो कहती है कि ये सब करना गलत है, लेकिन ट्री उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम से काम रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। खैर उस रात को जब ट्री एक पार्टी में जा रही होती है तब एक मास्क पहना हुआ आदमी ट्री को फॉलो करता है और ट्री उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश में जमीन पर गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मास्क मैन ट्री की जान ले लेता है। ठीक उसी वक्त हम ट्री को कार्टर के रूम में देख पाते हैं और ट्री को लगता है कि शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन वो नोटिस करती है कि सपने में जो हुआ था एग्जैक्टली वही असल में रिपीट हो रही है। कार्टर ट्री से वही बातें करता है जो उसने पहले ही उस सपने में कहा था। उसके बाद जब वो बाहर जाती है तब देखती है कि वही स्टूडेंट्स सेम हरकतें कर रहे हैं जो उसने सपने में देखा था। इसके अलावा जब ट्री अपने रूम में जाती है तब लॉरी वही कपकेक ट्री को गिफ्ट करती है। आज मंडे है 18 सितंबर यानी ट्री का जन्मदिन। ये सब देखकर ट्री थोड़ा सा नर्वस फील करती है और इस बार थोड़ा केयरफुल रहती है। खैर रात को जब ट्री पार्टी में जाने लगती है तब वो टनल से होते हुए रास्ते से नहीं जाती और इस बार वो सेफली पार्टी प्लेस तक पहुंच जाती है। खैर कुछ देर बाद वो एक दोस्त के साथ बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ मैन पहुँच जाता है और दोनों को जान से मार देता है। ठीक उसी वक्त ट्री फिर से अपने आप को कार्टर के रूम में पाती है जो कि कार्टर के कपड़े पहनकर सो रही थी। वो रियलाइज करती है कि उसकी मौत के कारण उसका दिन फिर से रीसेट हो जा रहा है। वो भागते हुए कार्टर के रूम से निकल के अपने रूम तक पहुंचती है। उसके बाद ट्री अपने रूम पे जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है और खिड़की को भी अच्छे से बंद कर देती है ताकि वो किलर उस तक पहुंच ना सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो किलर पहले से ही ट्री के रूम के अंदर छिपा हुआ था। पलक झपकते ही वो पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है और उसे फिर से मार देता है, जिससे ट्री का दिन फिर से रीसेट हो जाता है और वो खुद को फिर से कार्टर के रूम पे पाती है। अब ट्री को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो वो कार्टर को लंच पे बुलाती है और उसे सब कुछ कहती है। कार्टर ऑब्वियसली इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन वो उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उसकी मदद करने का फैसला लेता है। कार्टर अंदाजा लगाते हुए कहता है कि शायद बार बार होने वाली ये सपनों का कनेक्शन उसकी जन्मदिन से जुड़ा हो सकता है। उसके बाद दोनों उन लोगों का एक लिस्ट बनाते हैं जो ट्री को मारने का मोटिव रख सकते हैं। कार्टर कहता है कि ट्री उस सपनों की लूप का फायदा उठाते हुए खूनी को ढूंढ सकती है, क्योंकि वो मरने के बाद फिर से उसका दिन रीसेट हो जाएगा और वो बार बार मर के आखिर में खूनी को ढूंढ पाएगी।
ट्री को कार्टर की ये आइडिया बहुत ही पसंद आती है और वो उन लोगों को फॉलो करने लगती है जो उसे मारने का मकसद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हर बार उस खूनी के हाथों ट्री का मौत होता रहता है। बहुत प्रयासों के बाद जब ट्री फिर से नींद से जगती है तब वो अच्छी तरह से चल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। कार्टर जल्दी से उसे हॉस्पिटल पे ले जाता है और ट्री जब होश में आती है तब डॉक्टर ग्रेगोरी को अपने सामने बैठा हुआ पाती है। डॉक्टर ग्रेगोरी कहता है कि ट्री की मेडिकल रिपोर्ट में ये शो कर रहा है कि ट्री बहुत सारी मल्टीपल इंजरीज से रिकवर हुई है। ये इंजरीज इतने गंभीर थे कि जिससे उसकी अब तक मौत हो जानी चाहिए थी। खैर ये सुनकर ट्री समझ पाती है कि इससे पहले जितनी बार वो मरी थी और जितनी बार उसे चोट लगी थी वो सब उसके फिजिकल बॉडी को भी डैमेज कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर ट्री जल्दी से इस प्रॉब्लम से या तो इस लूप से बाहर नहीं आती तो धीरे धीरे उसका बॉडी भी कमजोर होता रहेगा और शायद वो आखिर में अपने सपनों में ही मर जाए। ये सब सोचते हुए ट्री हॉस्पिटल से भागने का प्रयास करती है और डॉक्टर ग्रेगोरी की ऑफिस से उसकी कार की चाबी चुरा लेती है और ठीक तभी वहाँ पर मास्क पहना हुआ खूनी भी आ जाता है। लेकिन अचानक वहाँ पर ग्रेगोरी भी आ पहुँचता है और खूनी उसे भी मार देता है। उधर ट्री अपनी जान बचाते हुए कार लेकर हॉस्पिटल से निकल जाती है। उसे लगता है कि इस बार फाइनली वो खूनी को चकमा देकर भाग पाई है, लेकिन गाड़ी तेज चलाने के कारण एक पुलिसमैन उसे रोक लेता है। लेकिन ट्री को लगता है कि शायद उसका जेल में कैद होना ही ठीक है, जिससे वो उस किलर से दूर रह सकती है। पुलिस ऑफिसर ट्री की हरकतों को देखकर उसे अपने कार पे बिठाता है, लेकिन ठीक तभी किलर वहाँ पर आ पहुँचता है और कार से उस ऑफिसर को उड़ा देता है। क्योंकि ट्री पुलिस ऑफिसर के कार पे लॉक्ड थी तो इसका फायदा उठाते हुए किलर उसकी कार को भी जला देता है, जिससे दिवाली की बॉम्ब फटने की तरह ट्री की भी पूरी तरह से फट जाती है। खैर उसके बाद ट्री फिर से कार्टर के रूम पे जागती है। कार्टर पूछता है कि वो अपनी नींद में क्यों चीख रही थी, जिसका जवाब ट्री फ्रस्ट्रेटेड होकर देती है कि कोई अननोन पर्सन उसका बार बार हत्या कर रहा है। कार्टर, जिसे ऑब्वियसली इससे पहले ट्री से हुई कोई भी बातों के बारे में याद नहीं होता, सोचता है कि ट्री मजाक कर रही है। लेकिन जब ट्री उस दिन होने वाली सभी घटनाओं को पहले ही प्रिडिक्ट करके कार्टर को दिखाती है तब वो शॉक्ड हो जाता है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि इस पूरे समय में ट्री अपनी डैड की कॉल को भी इग्नोर कर रही थी। वो कार्टर से कहती है कि वो अपने मॉम से बहुत क्लोज थी, लेकिन कई साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है और इसी तरह से वो अपने डैड से भी दूर हो जाती है। खैर उसके बाद जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी टीवी पर एक रिपोर्टर जॉन टॉम्स नामक एक व्यक्ति के बारे में बताती है। वो कहती है कि जॉन एक सीरियल किलर है जिसने अब तक 6 लड़कियों को मार चुका है और उसे इस समय कैंपस हॉस्पिटल में रखा गया है। ये सब सुनने के बाद ट्री फाइनली अपने किलर के बारे में जान पाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और गार्ड को चेतावनी देती है कि जॉन हॉस्पिटल से भागने वाला है। लेकिन जब तक वो उस किलर जॉन के रूम तक पहुंचती है तब वो रूम के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को मरा हुआ देख पाती है। तभी किलर वहां पर आता है और एक गन लेकर ट्री का पीछा करता है। वो अपना मास्क उतारता है और ट्री को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी कार्टर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से कार्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो पागल खूनी ट्री का पीछा करते हुए एक बेल टावर तक पहुंचता है, लेकिन इस बार ट्री तैयार रहती है और एक औजार से खूनी के सिर पे हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ट्री उस खूनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो रियलाइज करती है कि अगर वो इस दिन को रीसेट नहीं करती तो उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर भी मारा जाएगा। इसलिए ट्री नाश आते हुए भी टावर के ऊपर से कूदकर अपनी जान ले लेती है। जैसे ही ट्री फिर से नींद से जगती है वो कार्टर को गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। खैर इस कार्टर को तो पिछले लूप में हुए कोई भी बातें याद नहीं होती और ट्री की बातें समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो हक एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ से हम जान पाते हैं कि कार्टर बहुत सालों से ट्री को पसंद करता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में उसने ट्री को कभी भी बताया नहीं था। खैर ट्री अपनी मर्डर मिस्ट्री को सोल्व कर पाने के कारण बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है, क्योंकि वो जानती है कि मास्क पहना हुआ खूनी कौन है। इसीलिए वो दिन भर खुशी से आगे बढ़ती है। ट्री उस लड़की के लिए ग्लोबल वार्मिंग रोको अभियान पर साइन कर देती है, जो हर बार ट्री के सपनों में उससे साइन के लिए पूछती थी। एक लड़का जो उसके दोस्तों से बात करने के वक्त बेहोश हो जाता है, उसके लिए एक पिलो भी रख देती है। वो टिम नामक एक बंदे को बताती है जिसके साथ ट्री डेट पर गई थी कि उसे लड़के पसंद हैं और उसे सलाह देती है कि उसे वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वो नहीं है, क्योंकि प्यार प्यार होता है और उसे वो करना चाहिए जो उसे पसंद हो।
उसके बाद ट्री अपने रूम पर जाती है और एक बुरी रूममेट होने के कारण लॉरी से माफी भी मांगती है। ट्री शादीशुदा प्रोफेसर ग्रेगोरी के साथ अपने अफेयर्स को भी खत्म करती है। वो कहती है कि उसने पास्ट में जो भी किया है वो उसे बदल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अभी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगी। बाद में ट्री कार्टर से मिलती है और तब ट्री कुछ न सोचते हुए कार्टर को किस कर देती है और उसे डेट पर जाने के लिए पूछती है। उसके बाद ट्री एक रेस्टोरेंट पर जाती है जहां पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। ट्री लेट होने के कारण अपने डैड से माफी मांगती है और फाइनली इतने सालों से अलग रहने के बाद दोनों बात करते हैं। ट्री अपने मॉम को इतना मिस करती है जिसके कारण वो अपने जन्मदिन को भी इग्नोर करती है, क्योंकि उनके मॉम का जन्मदिन भी उसी दिन होता है। उसके लिए 18 सितंबर सबसे बुरा दिन है। अपने लाइफ से भागते हुए और छिपते हुए रहने से वो और ज्यादा थक चुकी है। ट्री इमोशनल हो जाती है और खुद को इग्नोर करने के लिए माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब से वो एक बेहतर बेटी बनने की कोशिश करेगी। अपने डैड के साथ संबंध ठीक करने के बाद ट्री उस खूनी को मारने के लिए तैयार होती है। वो कैंपस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर सीरियल किलर जॉन को रखा गया था। वो पुलिसमैन से गन चुरा लेती है और कहती है कि जॉन भागने वाला है, जिससे पुलिसमैन बैकअप बुलाने जाता है। अब ट्री किलर जॉन के रूम जाकर उसे गन से शूट करके मार देती है। उसके बाद ट्री चुपके से हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड कार्टर से मिलने जाती है। उस रात को दोनों जीत और जन्मदिन एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ट्री लॉरी द्वारा दी गई उस कपकेक को लेती है, मोमबत्ती बुझाती है और केक खा लेती है। लेकिन अगले सेकंड्स में ही ट्री फिर से कार्टर के बेड में जागती है। इसका मतलब है मौत का लूप अभी तक टूटा नहीं है, जिससे वो जान पाती है कि वो सीरियल किलर जॉन आखिर में वो मास्क पहना हुआ किलर नहीं था। ट्री जल्दी से अपने रूम जाती है और उस जगह से भागने के लिए बैग्स पैक करने लगती है। ठीक उसी वक्त लॉरी ट्री के लिए उस केक को ले आती है। ये देखकर ट्री को याद आता है कि इससे पहले के लूप में ट्री आखिर में उस कपकेक को खाई थी, क्योंकि उस केक को खाने के बाद ही मौत हुई थी। इसीलिए ट्री फाइनली लॉरी को शक करती है कि वो ट्री को एक पॉइजन केक दे रही थी। इसके साथ ही मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देख पाते हैं कि इससे पहले वाली सभी सपनों के लूप में जब ट्री लॉरी द्वारा दी गई केक को बिना खाए डस्टबिन में फेंकती है, तब लॉरी ट्री को मारने के लिए दूसरा रास्ता लेती है और इसीलिए एक स्कैरी मास्क पहनकर हर बार ट्री की जान लेती है। और साथ ही इस मौत का भी आरोप सीरियल किलर जॉन पर जाता है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में जब ट्री लॉरी से ये सब कहती है, तब लॉरी भी फाइनली अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि लॉरी के भी हैंडसम डॉक्टर ग्रेगोरी से अफेयर चल रही थी और हर बार जब लॉरी उसके साथ रहती है तब वो ट्री के बारे में ही बात करता है और वो ट्री को ज्यादा पसंद करता है। और इन सब कारणों से ही लॉरी जेलसी से पागल हो चुकी थी और उसका फाइनल प्लान था ट्री को मारना और उसके बाद डॉक्टर ग्रेगोरी की वाइफ को भी, जिससे लॉरी और डॉक्टर ग्रेगोरी एक साथ हैप्पीली रह सके। बाप रे बाप, इस तरह की लड़की से तो दूर ही रहना चाहिए। ये सब कहकर लॉरी ट्री के ऊपर हमला कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन ट्री किसी प्रकार उस पॉइजन केक को लॉरी के मुंह में घुसाकर उसे खिड़की से बाहर कर देती है, जिससे एविल लॉरी की उसी वक्त मौत हो जाती है। अब मूवी की आखिरी सीन में ट्री फिर से कार्टर के रूम पे जागती है और देखती है कि पहले की तरह इस बार भी फिर से उसकी फोन बज रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तब एक कार्टर कहता है कि वो सिर्फ एक प्रैंक कर रहा था उसके फोन को बजाकर, और उसे दिखाता है कि फाइनली एक दिन बीत चुका है और आज 19 सितंबर है। और मूवी एक रोमांटिक किस के साथ यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की लूप में फंसने वाली मूवीज और कई सारे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं दूसरी ऐसी मूवी को भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की बाकी मूवीज की स्टोरी को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन मौत के लूप से दूर ही रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।